वहीं फरीदाबाद में चलती कार में गैंगरेप की घटना सामने आई है और गैंगरेप के बाद युवती को सड़क पर फेंका गया। वारदात के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। कार में आरोपियों ने युवती से मारपीट तक की है। ये तस्वीरें लिफ्ट देने के बहाने युवती के साथ गैंगरेप किया गया। फरीदाबाद से ये घटना सामने आ रही है। जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, नए साल 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, तो देखिए जाते जाते ये तस्वीर शर्मसार करने वाली तस्वीर, देश को शर्मसार करने वाली तस्वीर कि देश की बेटी आज कितनी असुरक्षित है। कहां हम बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देश की बेटियों का क्या हाल है। आप देखिए फरीदाबाद गैंगरेप कांड का ये सीसीटीवी, जहां पर इसी गाड़ी में, जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है। और न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया गया, उससे पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाद उसे चलती कार से फेंक दिया गया। गैंगरेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर ये घटना हुई कैसे, सुनिए जरा। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। रात को 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास। अच्छा। और ये वो कुछ नहीं बोला। आधे घंटे तक तो मैं बात करती थी उससे। फिर मैं वहाँ पर गई तो देख सब ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको बस गाड़ी में लिखाया, मेरे घर वाले भी को उसमें लिखाया, मैंने डीके ले लिया। अच्छा। डीके में लेके गए वहाँ पर उसको अंदर टीके से लगवाए। उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्ट्रेचर बाहर कर दिया। वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। यहाँ पे अच्छा। उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। विमल कौशिक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, क्या मामला है? क्या पहले से युवती जानती थी लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप? देखिए, इस मामले में युवती की कोई किसी भी तरीके की जान पहचान इन दोनों आरोपियों से नहीं थी और ये घटना वाकई में इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि पुलिस का दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो पुलिस लगातार दावा कर रही है, न्यू ईयर ईव से पहले इतनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है सड़कों की, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुरुग्राम हो, लेकिन जिस तरह की घटना हुई, 12 बजे एक युवती का अपहरण किया जाता है गाड़ी में और उसके बाद 2-2.5 घंटे उसके साथ हैवानियत करने के बाद करीब 2:30 बजे के आसपास फरीदाबाद के एक इलाके में फेंक कर उसे जो आरोपी हैं फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होते हैं कि जो पुलिस सुरक्षा की बात कर रही है, 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी फरीदाबाद में तैनात करने की बात की जा रही है, वो पुलिसकर्मी कहाँ थे? कहाँ पर कोई पिकेट लगी हुई थी? क्यों किसी ने इस गाड़ी को नहीं देखा? क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? ये तमाम सवाल है। लेकिन इस बीच ये घटना जो है वो बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली की रहने वाली एक युवती जो अपनी माँ से किसी बात से नाराज़ होकर फरीदाबाद अपनी सहेली के यहाँ जाती है, फिर 12 बजे वहाँ से निकलकर घर आने की कोशिश करती है, तो उस वक्त रास्ते में उसे कोई ऑटो या कोई अन्य सवारी नहीं मिलती, तो ये वैन वाले आकर उसके पास कहते हैं कि उसे घर तक छोड़ देंगे, जिसके बाद युवती जो इन पर भरोसा करती है इनकी वैन में बैठ जाती है। लेकिन उसके बाद ये दोनों उसके साथ मारपीट करते हैं, हैवानियत करते हैं और लगातार 2-2.5 घंटे के बाद उसे फरीदाबाद में फेंक कर फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर एक बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि जो पुलिस इतना बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो पुलिस आखिरकार रात के वक्त थी कहाँ? ठीक है, शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए। 2 आरोपियों को, हालांकि गैंगरेप की जो पीड़िता है उसकी जो उसने गवाही दी है उसके मद्देनजर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम आज 2026 में प्रवेश करने वाले हैं, इतने बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अभी भी कितना सुरक्षा का माहौल है, आप इसकी बानगी देख लीजिए।